दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मार दिया गया। उनके कार्यकर्ताओं के सामने उन पर हमला कर दिया गया। पुलिस की मौजूदगी में उन पर हमला हुआ और सबसे हैरानी की बात निकल करके जो सामने आ रही है वो ये कि जिस शख्स ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला किया, अब उसे इनाम देने की बात हो रही है। उसके समर्थन में सोशल मीडिया पर आवाज उठाई जा रही है, मतलब हमलावर के समर्थन में सोशल मीडिया पर आवाज उठाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि उस शख्स को हीरो बना दिया गया है। ऐसे में आखिर कौन है वो शख्स जिसको हीरो बनाया जा रहा है? इस पूरे मामले पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है और जनता अब क्या कह रही है, इसके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि स्वामी प्रसाद मौर्य, दोस्तों आप इन्हें जानते होंगे, पहले ये भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे और कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। फिर इन्होंने भाजपा छोड़ी और अपनी ही पार्टी आरएसएसपी के लिए काम करते रहे। इसके बाद दोस्तों कई बार उन्होंने ऐसे बयान दिए जिसमें उन्होंने सनातन धर्म के बारे में कई टिप्पणियां करी। कई बार उन्होंने मनुस्मृति का भी विरोध किया, जिसकी वजह से उनका विरोध करने वाले जो हैं वो लगातार उन पर हमलावर हो रहे थे। इससे पहले भी एक बार उन पर हमला हुआ था, जब लखनऊ में इंदिरा गांधी भवन में उन पर हमला किया गया था। जब वो अपनी गाड़ी से उतरे थे तभी अचानक से उन पर जूता फेंक कर मारा गया था। इसके बाद अब एक बार फिर उन पर हमला हुआ रायबरेली में। खबर के मुताबिक ये पूरी जो घटना है ये बुधवार की है, जब रायबरेली के गोल चौराहे पर आरएसएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे थे। इसी दौरान उनके जो समर्थक थे वो वहां पर मौजूद थे, फूल माला लेकर उनका स्वागत करने के लिए। तभी वहां पर एक युवक आता है और उन्हें गले में माला पहनाने के दौरान ही थप्पड़ मारने की कोशिश करता है। यानी कि ये जो शख्स था ये उसी भीड़ के साथ वहां पर मौजूद था, यानी कि कार्यकर्ताओं के बीच में खड़ा हुआ था। और फिर स्वामी प्रसाद मौर्य को मारने की जैसे ही इसने कोशिश की, वैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने उसे पकड़ लिया और उसकी अच्छी खासी धुनाई कर दी। दोस्तों, इसके बाद जब कार्यकर्ताओं ने उसकी धुनाई की, तब मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने उस शख्स को किसी तरीके से बचा लिया। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है और पूछताछ भी कर रही है। अब दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो शख्स है, ये बताया जा रहा है कि ये करणी सेना का कार्यकर्ता है और इसका नाम रोहित द्विवेदी है। जी हाँ, रोहित द्विवेदी। आप इस लड़के की शक्ल देखिए, ये बहुत ही कम उम्र का लड़का नजर आ रहा है। बहुत से बहुत अगर उसकी उम्र होगी तो 21-22 साल की उम्र का ये नौजवान होगा। लेकिन ये कर क्या रहा है, ये सोचने की बहुत बड़ी बात है। ये शख्स जो है दोस्तों, ये 21-22 साल का शख्स, जिसे अभी कॉलेज में होना चाहिए था, पढ़ाई करनी चाहिए थी, अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए था, ये करणी सेना का कार्यकर्ता बनकर एक शख्स पर हमला कर रहा है। इसका कहना यह है कि इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म का अपमान करते हैं, ब्राह्मणों का अपमान करते हैं। दोस्तों सोचिए, इस तरीके के युवा आजकल राजनीति में फंसकर किस तरीके से अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। रोहित अगर आज पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, अगर आज उसको पकड़ लिया गया है, तो कौन उसकी मदद के लिए आएगा? उसे सोशल मीडिया पर हीरो बनाया जाएगा, लेकिन कितने दिन तक? आगे चल करके उसका भविष्य क्या होगा? अंत में इसका खामियाजा तो उसके माता पिता को ही भुगतना पड़ेगा। उन्हें दर दर की ठोकरें पानी पड़ेंगी। दोस्तों, ये सब कुछ इसके परिवार को झेलना पड़ेगा, लेकिन इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि नेता बयान देते रहते हैं और वो आगे भी देते रहेंगे। दोस्तों, इस पूरे मामले पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है उस पर गौर करिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये लोग करणी सेना के नाम पर कीड़े मकोड़े हैं। ये लोग खुलेआम कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दिन दहाड़े चौराहे पर मारपीट से पता चलता है कि योगी सरकार में गुंडे माफियाओं के हौसले कितने बढ़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक जाति विशेष के लोगों को अपराध करने का लाइसेंस मिला है। प्रदेश में जंगल राज फैला हुआ है। जब पुलिस की मौजूदगी में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं तो ये अकेले में क्या करते होंगे? सोचिए, जाहिर सा सवाल है कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार इतने बड़े बड़े कानून व्यवस्था के दावे करती है और फिर इस तरीके से एक पूर्व कैबिनेट मंत्री पर ही हमला होता है, तो आम जनता कितनी सुरक्षित होगी, इस पर जाहिर है सवाल खड़े होने लगेंगे। इसके अलावा भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पूर्व मंत्री, वैचारिक व मिशनरी साथी स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर हमला निंदनीय और शर्मनाक है। लोकतंत्र में विचारों से असहमति का समाधान बहस और संवाद है, हिंसा नहीं। इस तरह का कृत्य न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा पर हमला है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और राजनीतिक मर्यादा पर भी चोट है।
आजाद समाज पार्टी इस कायराना हरकत की कड़ी निंदा करती है। साथ ही यूपी डीजीपी से मांग करती है कि इस घटना के दोषी हमलावरों पर सख्त कार्रवाई करे। अब दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात पर गौर करना चाहिए। आप कितना भी अलग विचार रखते हो, कोई कुछ और सोचता हो, आप कुछ और सोचते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर हमला करेंगे, आप उसको मारेंगे या फिर उसको अपमानित करेंगे। अब इस पूरे मामले पर रोहित द्विवेदी को लेकर जनता क्या कह रही है, उस पर जरा गौर करिए। देखिए, शैंकी दुबे नाम के एक शख्स हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर सवाल उठाए हैं और बहुत अहम सवाल उठाए हैं, वो आपको गौर से देखने चाहिए। कह रहे हैं कि रोहित द्विवेदी रायबरेली से, इन्होंने आजकल धर्म रक्षा का जिम्मा उठाया है। कैसे? पढ़ाई लिखाई न करके, अपने माँ बाप का नाम न रोशन करके। फिर कैसे? स्वामी प्रसाद मौर्य जो हिंदू विरोधी हैं, वह श्री रामचरित्र मानस की प्रति फाड़ चुके हैं, उन्हें तमाचा जड़कर। उसके उपरांत स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने इनकी बुरी तरह पिटाई की, इनकी जान भी जा सकती थी। अब ये जेल जाएंगे, इनके खिलाफ मुकदमा होगा, इनके माता पिता भाई बहन परेशान होंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे, रुपए नहीं होंगे तो जमीन या गहने गिरवी रख के हाथ फैलाएंगे और दर दर भटकेंगे। सरकारी नौकरी वैसे ही लगभग बमुश्किल मिलती है, अब प्रतिबंधित हो जाएंगे। रामगोपाल मिश्रा जी तो याद ही होंगे आपको, मार दिए गए थे। सरकार ने नौकरी व मुआवजा देने का वादा किया था, कुछ नहीं मिला। बूढ़े माता पिता व्यथित हैं, पत्नी दर दर भटक रही है। रामगोपाल मिश्रा जो कि बहराइच दंगों के दौरान मारे गए थे, उनका हवाला देते हुए यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई दंगे होते हैं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है, अलग अलग विचारों के लिए, राजनीतिक पार्टियों के लिए लोग लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, लेकिन इनसे किसी नेता का नुकसान नहीं होता। इससे नुकसान होता है आम जनता का ही, आम जनता के बच्चों का। नेताओं के बच्चे तो विदेशों में लाखों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके आराम से पढ़ाई कर ही रहे हैं, लेकिन आपके बच्चों को इस तरीके से दंगों में झोंका जा रहा है। इसके लिए आपको विचार करने की जरूरत है। इसके अलावा दोस्तों, कई और लोगों ने भी इस पूरे मामले पर सवाल उठाए हैं, लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।